कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर पेपर आ चुका है पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो अब आप लोगों का जो पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा कक्षा 6 का। 60 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों, और पेपर रहेगा आपका 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे में पूरे पेपर को हल करना है। वार्षिक परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। पेपर आपका रहेगा बच्चों, वो रहेगा यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 मार्च का। 11 मार्च को आप अपना पेपर देने वाले हैं, 11 मार्च 2025 को। ठीक है, पेपर सामाजिक विज्ञान का रहेगा। पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप सभी आ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और आप चाहते हैं किसी प्रकार आने वाले वीडियोस आपका रिजल्ट की जानकारी आपको मिलती रहे, तो सभी विद्यार्थी जितने भी चैनल पर जुड़े हुए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। अगर भारत में प्रातः मतलब सुबह के 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय होगा। तो बच्चों उस समय लंदन में जो बज रहा होगा, उस समय जो लंदन में टाइम हो रहा होगा वो हो रहा होगा सुबह के 5:30 बजे। आंसर लगा लीजिएगा आप। ठीक है, जो सही आंसर है डायरेक्ट उसी की हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, मेहरगढ़ मेहरगढ़ किस दर्रे के पास स्थित है? तो जो मेहरगढ़ है ना बच्चों, मेहरगढ़ जो है वो बोलन दर्रा के पास में स्थित है। दर्रे का नाम क्या हो जाएगा? बोलन। बोलन दर्रे के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, हड़प्पा कालीन नगरों की प्रमुख विशेषता थी। तो हड़प्पा कालीन नगरों की जो प्रमुख विशेषता थी बच्चों वो थी 4 दीवारियां पक्की ईंट से बनाई जाती थी। प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी और तालाब में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। तो यहाँ पर आपका जो तीनों ही आंसर क्या है? सही है। तो ए बी सी तीनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शासन होता है। तो बच्चों लोकतंत्र में जो शासन होता है ना राजा का होता है, ना पुलिस का होता है, ना अमीरों का होता है, केवल शासन होता है जनता का। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सरकार का कौन सा स्तर है? जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो किस स्तर की सरकार है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, ग्रामीण स्तरीय। तो इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा वाला। छठा प्रश्न, भारत का मानक याम्योत्तर है। तो आंसर हो जाएगा इसमें 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। पूर्व देशांतर आपका आंसर हो जाएगा, देशांतर। ठीक है, इतना आंसर आपको क्या करना है? खालिस्तान में भरना है। लोगों द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने को कहते हैं कृषि प्रणाली कहते हैं। कृषि प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में प्रणाली है। तो हमारे देश में जो प्रणाली है बच्चों वो है संसदी आपका आंसर इसमें होगा। और सरपंच का कार्यकाल वर्ष का होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। और जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टर, तो उसे हम हिंदी में कहते हैं जिलाधीश हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न को आप देखेंगे 11, वायुमंडल की किस परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती है? 12, आदिमानव पत्थरों के औजार का उपयोग किस कार्य में करते थे? हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा गया? समीर दो की मां कहाँ रहती थी? और किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू परिवार में पिता की जमीन में महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलता है? 16, लोहे की फाल का उपयोग जुताई में, धान के पौधे की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुआ? ये 16। यहाँ पर 17वां देखिए,
आंसर भी बताने वाला हूँ, सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, भाग मत जाइएगा। और जो क्लास को जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप इस क्लास में कहाँ से जुड़ रहे हैं, क्लास में ज़रूर बताएं आप। तो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं की मदद ली जाती है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन फसलों के बीज मिले और पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है, लिखिए। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है। महाजनपद काल के राजा किस किस से कर वसूल करते थे और महासागरीय जल की विभिन्न गतियों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं थीमेट्रिक मानचित्र क्या है, इसमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। आंसर मिलेंगे अभी। प्राचीन काल में साधारण स्त्री व पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं करते थे और जल संरक्षण से क्या आशय है, जल संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। अब आंसर देखेंगे हम 11वें का आंसर, ये रहा 11वें का आंसर। आप इनके सभी पीडीएफ पाने के लिए जो भी विद्यार्थी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है हमने। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम सबकी दे रखी है ना, जुड़ सकते हैं। तो 11वें वाले प्रश्न का आंसर ये रहा आपका, ठीक है। वायुमंडल की क्षोभमंडल परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती है, 11वें का आंसर। ये रहा 12वें का आंसर। क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको यहाँ पर मिल रहा है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें। ये 13वें का आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 14 का आंसर, ये 15 का आंसर, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ये 16 का आंसर, ये रहा 17 का आंसर, ये 18 का आंसर, ये 19 का आंसर और ये 20 का आंसर, 21 का आंसर, 22 का आंसर, ये रहा 23 का आंसर और ये रहा 24 का आंसर और ये 25 का आंसर और ये 26 का आंसर। इस प्रकार पूरा पेपर का हल यहाँ पर हो जाता है। क्लास आप लोगों के लिए ज़बरदस्त लाई गई है, तो आप सभी एक बार इस क्लास को शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक ही इस क्लास की उपस्थिति में आपकी संख्या दर्ज कराता है। तो सभी बच्चों का एक लाइक तो बनता है, ठीक है, और नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि नहीं बनता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि नहीं बनता है भैया, और बनता है तो लिख दो कि हाँ ठीक है सर कर दिया, ओके। अगले क्लास को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी बटन कॉल पर रखिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।